मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम्हें अपनी दिल की बात बताई। उन बातों में तुम्हारा दर्द और अकेलापन मौजूद था, और मैं तुम्हें इस दर्द में कैसे देख लूं? अब मैं तुम्हें बताती हूँ मिस्टर रेहान खन्ना, मुझे छोड़ने का नतीजा। वो क्या कहते हैं कि भिखारियों को सहारा देने से सारे पाप धुल जाते हैं। बिलीव मी। मैं ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी बहन ने मुझसे उलझ के बहुत बड़ी गलती की है। कह देना उससे कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। डैड के आईपैड पे ज्वेलरी के इमेजेस। हाँ, ये डैड ने कुछ पेंडेंट्स मंगवाए थे, और ये स्पेशली ये वाला पेंडेंट ये अहाना के लिए सिलेक्ट किया है। रोशनी, ये सलोनी के 29 मिस कॉल्स। हाँ, सलोनी क्या हुआ? जल्दी से घर आ जाओ, बच्चा किसी भी सलोनी डोंट वरी, मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ। डोंट वरी, ओके? आई एम कमिंग। या कॉफी बना रही हो? अकेले पियोगी? पहले भी बनाओगी एक कप? अरे आना, क्या हो गया? क्या बात है? अरे क्या हुआ बाबा? गुप्ता। क्या गुप्ता? एक मशवरा दूं? तुम्हारी माँ से भी कहा था मैंने कि कटोरा लेके किसी भी सड़क के नुक्कड़ पे जाओ और भीख मांगो। और हाँ, लैला रायचंद तो अब भी बीमार है। बहुत काम आएगी वो। वैसे भी पैसे निकालवाना जानती है। पता है श्रीवास्तव, बेसहारों को नहीं, भिखारियों को सहारा देने से सारे पाप धुल जाते हैं। दिमाग ठंडा रखिए, पानी लीजिए। उस कुत्ता की हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? मैंने उसे पहले भी समझाया था, एक बार उसे बात समझ नहीं आई। मैं कुत्ता की जान ले लूं। नहीं, प्लीज 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 प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और प्लीज किसी को कुछ मत बताना। प्लीज प्लीज प्लीज, आनंद को भी नहीं। मुझे बस इस बात का डर लग रहा है कि गुस्से में आके मैंने गुप्ता के मुंह पे पानी डाल दिया, और तुम्हें पता है ना वो कैसा है। वो गुस्से में अगर कुछ करने की कोशिश करेगा मुझे या मॉम को या आनंद को या किसी को कुछ, तो मुझे इस बात का बहुत डर है। तुम्हें पता है ना वो कैसा है। मेरे रहते हुए तुम्हें कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या? मिस्टर तरुण, आपकी वाइफ की डिलीवरी के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मैम, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? तरुण, सब ठीक है। आना प्लीज फोन उठाओ। आना, बैठो। तुम्हारी तरह क्रिएटिव नहीं हूं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारे लिए ऐसा क्या गिफ्ट लेके आऊं जिससे मेरे दिल की बात तुम तक पहुंच जाए। फिर भी कोशिश की है।
अब तुम्हें ये पसंद आए। आना ये सिर्फ एक पेंडेंट नहीं है, मेरे प्यार की निशानी है, जो तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि अनंत इतने अच्छे इंसान है? जानती मुझे अनंत ने और क्या कहा? अनंत ने कहा कि वो ये शादी बचाना चाहता है, और आना मैं भी बहुत समय से ही देख रही हूँ। जब तुम इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही थी, मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, तब अनंत तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। आज अनंत कोशिश कर रहा है और तुम उसका साथ नहीं दे रही। क्या है ये सब बहाना? ऐसे चलते हैं रिश्ते? अगर तुम इसे पहन लोगी तो मुझे लगेगा कि अब भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए जगह है। पहनोगी ना? तुझको नहीं इजाजत दहलीज से ना उतर, खुशियाँ नहीं इस राह में, मिलते हैं गम इस चाह में, गम से प्यार ना कर, अपनी का भी तू कसमें ना खाना, दुनिया की रस्मों को तू निभाना, पछताएगा तू वरना दिल संभल जा जरा। तुम इसमें और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। तरुण। हाँ तरुण। अहाना सलोनी लेबर में और किसी भी वक्त वो सलोनी लेबर में? हाँ अच्छा, तो मैं आ रही हूँ। हाँ सलोनी को बोल मैं आ रही हूँ, मैं जल्दी से आ रही हूँ। सलोनी लेबर में? That's great news. हाँ, चलो। मॉम सलोनी लेबर में। तरुण का फोन है? हाँ बताया, और बेबी कभी भी हो सकता है। मैं कितना खुश हूँ। वैसे मैं जानती हूँ मैं लगती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लैला रायचंद नानी बनने वाली। हाँ कंग्रेचुलेशन लैला जी। थैंक यू सो मच। वैसे मैं आप दोनों के साथ कैसे चलूँ? मैं आपको अपडेट देती रहूंगी हॉस्पिटल से। सलोनी मॉम बनने वाली है, बेबी होने वाला है डिलीवर। That's great. तुम भी चलो रेहान। हाँ हम सब जा रहे हैं। प्लीज प्लीज चलो। कम ऑन लेट्स गो। ओके तो लैला जी मैं गाड़ी भेजता हूँ। थैंक यू थैंक यू। कम लेट्स गो। जाओ जाओ। आओ। मौसी इधर आइए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, मुझे आपको दिखाना है। मेरे लिए? हाँ। अच्छा तो अब कौन सी बात मनवानी है? मौसी आप भी ना रेहान की तरह हमेशा ऐसी करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी। अच्छा बाबा बताओ क्या ले आई हो मेरे लिए? मैं नहीं, डैड लेकर आए हैं आपके लिए। मैं तो बस डिलीवरी बॉय, ओ सॉरी डिलीवरी गर्ल हूँ। अच्छा तो बाबा डिलीवरी गर्ल, मुझे बता दो अभी कि कौन सी डिलीवरी है? डैड ने ये पेंडेंट खास आपके लिए लिया है, देखो। वाह ये तो बहुत खूबसूरत है। अनंत जी की पसंद हमेशा से ही बहुत खास रही है ना? मेरी खास मौसी के लिए खास पेंडेंट। अच्छा मौसी अभी पहन के बताओ, मुझे देखना आप पे कैसे लगता है। अभी? हाँ, नहीं मैं बाद में पहन लूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अभी आपको पहनाने वाली। बैठो बैठो। अच्छा बाबा ओफो, पहना दो।
वैसे मौसी, ये पेंडेंट ना ठीक ठीक सा है, पर आप पर बहुत खूबसूरत लग रहा है और आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। हाँ जी सर, ये चिट्ठी मिस्टर आनंद माथुर के लिए। साहब तो घर पे है नहीं, तो आप एक काम कीजिए, ये आप मुझे दे दीजिए तो मैं उन्हें दे दूंगा। सॉरी सर, ये चिट्ठी सिर्फ और सिर्फ आनंद माथुर के लिए है। देने वाले ने खास देते हुए कहा है ये चिट्ठी किसी और के अलावा उनके हाथ में ही देनी। कौन है ये करण? मैम, ये आनंद साहब के लिए कोई चिट्ठी लेके आए हैं। मैडम, ये चिट्ठी किसी ने आनंद माथुर के नाम पे भेजी है और कहा है ये चिट्ठी सिर्फ उन्हीं को देना है और किसी को नहीं। नाम तो होगा ना? मैडम, चिट्ठी के अंदर नाम लिखा है, पढ़कर वो समझ जाएंगे। अब ये क्या नया तमाशा है? आखिर ऐसा क्या राज है? मुझे पता लगाना पड़ेगा आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या है। एक्सक्यूज मी, ये चिट्ठी आप मुझे दे सकते हैं? मैडम, ये चिट्ठी मैं सिर्फ आनंद माथुर को ही दे सकता हूँ। वो मेरे डैड हैं, जैसे ही वो घर आते हैं मैं दे दूंगी। थैंक यू। और कुछ? थैंक यू। आप जा सकते हैं। रोशनी, बुरी बात, किसी की पर्सनल चीजों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे डैड के हाथ में पड़ जाए और वो तुम्हारे पर्सनल मैसेजेस पढ़ लें तो? अनंत के लिए आई है चिट्ठी, अनंत को ही पढ़ने दो। ओके। इससे पहले ये चिट्ठी आनंद के हाथ है, मेरा इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। डैड की पर्सनल लेटर है ना? डैड को ही पढ़ने दो, मैं वर्कशॉप में रख देती हूँ। लैला आंटी,
आप यहाँ? डैड के वर्कशॉप के बाहर कुछ काम था डैड से? नहीं नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है ना, ये व्हील चेयर पर बैठ बैठ कर कमरे में बहुत बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर निकलूं। अच्छा, तो आप टहलते टहलते यहाँ पहुँच गए, वर्कशॉप के बाहर। वैसे ये घर तो काफी बड़ा है, आप कहीं भी घूम सकती थी, पर यहाँ वर्कशॉप के पास? खैर छोड़िए, अब आप इस फैमिली का हिस्सा है ना, आप जहाँ चाहो घूम सकते हो, ये आपका ही घर है। थैंक यू। मैं चलती हूँ। भगवान के आशीर्वाद से आपको दादा बनने का सुख मिला है। उस बच्चे ने दुनिया में पहला कदम ही रखा है और आप उससे उसके दादा का प्यार का, उसके आशीर्वाद का हक छीनना चाहते। क्यों? ये आप ही का खून है, हमारे तरुण का बेटा, आपका होने वाला वारिस। So sweet, यार। Congratulations, Daddy. Congratulations, तरुण। थैंक यू सर। I'm sure ये बाप की जिम्मेदारी तुम बहुत अच्छी तरह निभाओगे। थैंक यू। आना मॉम का है, वो नहीं आई। मॉम का फिजियोथेरेपी का सेशन है। तो वो कल भी हो सकता था ना, अपने नाती को देखने के लिए अपॉइंटमेंट कैंसिल भी हो सकती थी। नानी नहीं, मासी तो आ गई, उनके लिए गाड़ी भेजी, वो भी आ जाएंगे। बेबी कहाँ है? आ रहा है। हाय जान, हेलो। सलोनी, बिल्कुल डैड जैसी आंखें है ना? गाइस, फोटोज तो बनती हैं। हाँ बिल्कुल बनती है। Excuse me, this is important. Hello? Hi guys, congratulations. Thank you. That's for you. And that's for you. No, I'll just keep it. पर तरुण, जिन हरकतों के लिए सलोनी ने पूरी जिंदगी अपनी मॉम से डांट खाई है, अब एक्चुअली उन्हीं हरकतों के लिए ये अपने बेटे को डांटेगी। शट अप यार। अरे मजाक करो। Congratulations to you guys. तुम लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान करे कि तुम्हारे ये चैम्प बड़े होके मेरी तरह गुड लुकिंग बने। और क्या कहा था यामिनी जी ने बोलने के लिए? हाँ ये I'm kidding. सॉरी गाइस, मुझे निकलना पड़ेगा यार, ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई। I'll see you all later. ठीक है, ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू सर। रेहान, तुम आना घर छोड़ देना। थैंक यू। एक बार में बात समझ में नहीं आती है तुम्हें? मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं आऊंगा, मतलब मैं नहीं आऊंगा। आप भी ना पुरानी बातें लेकर बैठ गए। भगवान ने हमें मौका दिया है कि पुराने गिले शिकवे, नफरत सब दूर करके एक नई जिंदगी को अपने जीवन में लाने का, एक नई शुरुआत करने का। और आप हैं कि रेखा, तुम्हारी बकवासों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ये बकवास करके अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। देखिए, मेरी बात सुनिए। भगवान के आशीर्वाद से आपको दादा बनने का सुख मिला है।
नए रिश्ते अपनाने के बजाय आप पुरानी बातें लेकर बैठे। इस सब उस बच्चे का क्या दोष है? उस बच्चे ने दुनिया में पहला कदम ही रखा है और आप उससे उसके दादा का प्यार का, उसके आशीर्वाद का हक छीनना चाहते। क्यों? ये आप ही का खून है, हमारे तरुण का बेटा, आपका होने वाला वारिस। वनराज, कहिए कहिए, आप आ रहे हैं ना? मिस्टर अनंत माथुर, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बीवी अहाना और रिहान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिन दो लोगों पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपके भरोसे को तोड़ रहे हैं और इससे पूरे समाज में सिर्फ आपकी बदनामी होगी। चिट्ठी आई है। वो चिट्ठी व्योमा ने अनंत को लिखी है और उस चिट्ठी में रेहान और तुम्हारी दोस्ती की दास्तान, या फिर यूं कह लो तुम्हारी नजदीकियों का कच्चा चिट्ठा है उस चिट्ठी में। मिस्टर अनंत माथुर, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बीवी अहाना और रिहान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिन दो लोगों पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपके भरोसे को तोड़ रहे हैं और इससे पूरे समाज में सिर्फ आपकी बदनामी होगी। चिट्ठी आई है। वो चिट्ठी व्योमा ने अनंत को लिखी है और उस चिट्ठी में रेहान और तुम्हारी दोस्ती की दास्तान, या फिर यूं कह लो तुम्हारी नजदीकियों का कच्चा चिट्ठा है उस चिट्ठी में।